Guess what, guys? By the way, it's my birthday today. अरे कोई झूठे मुंह कह दे यार, लंच खिलाऊंगी तुम लोगों को। क्या हुआ, क्या है? कोई मर गया क्या? अभी तो कोई नहीं मरा, लेकिन लगता है सब मरने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारी सालगिरह है और हम सब के मरने का दिन। अरे ऐसा क्या हो गया? मुनव्वर साहब से खुद ही पूछ लेती हूँ। लो, एक और गई। गुड मॉर्निंग सर। खैरियत तो है? आज सबको क्या हो गया? तुम अब आई हो? शुक्र करें कि आ गई हूँ। वैसे आज मेरी बर्थडे है। तो खुशी की बात है। अगर मैं पैदा ना हुई होती तो यूं कोई फजूल बातें भी नहीं करते जैसे तुम कर रही हो। हाँ मीन सर, आपको पता है अगर मैं पैदा ना हुई होती। बात यह है कि उसने इनकार कर दिया है। आप तो शादीशुदा हैं, आपने पूछा क्यों? मैं समीर की बात कर रहा हूँ। वैसे सर, मैं आपको ऐसा नहीं समझती। जिया, उसने स्क्रिप्ट वक्त में देने से इनकार कर दिया। नहीं सर, आप मजाक करें। वो ऐसा नहीं कर सकता। उसने जुलाई में पूरी स्क्रिप्ट देने का वादा किया हुआ है। हमने इतनी एडवर्टाइजिंग कर दी, इतनी पब्लिसिटी कर दी है, एडवांस तक ले चुका है वो हमसे। वो ऐसा करेगा तो उसका कूंडा हो जाएगा। अरे उसका नहीं, हमारा कूंडा हो रहा है। अरे वो तो कह रहा है कि अपने पैसे वापस ले लो। पागल हो गया क्या? उस प्रमोशन का क्या होगा जो हम लोगों ने ड्रामे की है? जवाब देगा ये लोगों को? तो आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करें? वो तो हम करेंगे। इस इडियट की वजह से मेरी बर्थडे क्यों जाया हो? कुछ सोचते हैं। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? हमने बात नहीं की होगी? मोहतरम कह रहे कि अभी मूड नहीं हो रहा, मैं भी नहीं लिख सकता। उसके मूड की ऐसी की तैसी। मैं जाके बात करती हूँ उससे। क्या? समीर से? तो और किससे? जाओ जाओ, तुम अपनी सीट पर बैठो और सोचो लंच के बारे में कि चिकन पैटी खाओगी या वेजिटेबल पैटी। जाएगी बात करने के लिए। सर, आप मुझे अंडर एस्टिमेट करें। चैलेंज दे रहे हैं आप मुझे? अब तो मैं इससे स्क्रिप्ट लिखवा कर ही आऊँ। तुम्हें पता है कितना बदनाम है वो? मुझे पता है। आप बस उसे इतना समझा दीजिए कि आपके ऑफिस से एक ज़िया रहमान आ रही हैं, उनके साथ स्क्रिप्ट लिखने में मदद करेंगे। ठीक है? आगे मैं संभाल लूँगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। फाइन, बाकी मैं संभाल लूँगी। वैसे आपके लिए चिकन पैटीज ऑर्डर करूँ या वेजिटेबल? दोनों। पास। I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Hi, I'm Zia Rahman. Hi. Lion Productions? Yeah, we were expecting a man though. समीर, यार लड़कियों का नाम भी होता है, आप तो जानते ही होंगे ना? जी ज़ियाउल्लाह भी लड़कियों का नाम होता होगा, मैंने कभी सुना नहीं। Anyways, मुनव्वर साहब ने आपको कॉल तो जरूर की होगी. जी हाँ, आ गया था आपके मनोहर साहब। Great. So since I'm here, मेरा सामान जरा गाड़ी से निकलवा के कमरे में रखवा दीजिएगा, because अब तो मैं यही रहूँगी. जी ज़रूर। सरफराज। जी। बेटा ये मैडम का सामान ले जाओ और गाड़ी में जो सामान है वो भी निकलवा लो और इनको ऊपर वाले कमरे में डिपॉजिट कर दो। ऊपर रहेंगी हमारे साथ ही है। Good night. Oh, by the way, समीर, go to enjoy yourself. मगर काम करना है तो सुबह तो रात को जल्दी सो जाइए. What was that? She was like my mother. Anyways, this was. Wow, not bad. ये रहा आपका सारा सामान। अब ऐसा करो कि मुझे सारा घर दिखा दो. सारा घर? हाँ, लाउंज, कमरे, किचन, स्टडी जहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा जाता है. चले? चल. सुनो, साहब उठ गए? जी साहब तो घर पे नहीं। सुबह सुबह चले गए? जी साहब तो रात को चले गए। रात को ही चले गए? कुछ कह के गए? आपको कुछ चाहिए तो हमसे मांग लो। हाँ, स्क्रिप्ट चाहिए, मिलेगा? जी ठीक है, जाओ. हेलो, लगता है खूब काम हो रहा है। काम? घर पर ही नहीं है जनाब. क्या मतलब? मतलब ये जब से आई हूँ गायब हैं. मैं बता रहा हूँ वापस आ जाओ। उससे पैसे वापस ले लेते हैं, अभी बहुत टाइम है। जी नहीं, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ. इंतजार करूंगी मैं. अरे मैं हार मान लेता हूँ तुम्हारे बजाय, क्यों मेरे कंपनी के पीछे पड़ी हो? अच्छा देखो, तुम वापस आ जाओ और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मुनव्वर साहब, ये आपकी इज्जत का सवाल है. कैसी बातें कर रहे हैं आप? इस भगोड़े से तो मैं स्क्रिप्ट लिखवा कर ही आऊंगी. बाय. जिया, मेरा तो खुदा ही हाफिज. उफ.
पास अपने साहब का कोई नंबर नहीं है? नहीं। कुछ भी नहीं, कोई कांटेक्ट नंबर, कोई पता शता कि कहाँ गए हैं, कुछ नहीं। अच्छा सपोज करो उनका कोई एक्सीडेंट हो जाए, सर्वर फट जाए, हाथ पांव टूट जाए, मर जाए, कैसे पता लगेगा तुम्हें? कुछ भी नहीं पता। जाओ खाना लगाओ फिर। फैंटास्टिक, ग्रेट। Are you hungry? या Lunch खाओगे? भूख लगी। खाना लगाओ। सब खाना लगाओ। खाना लगा हुआ है? जी। क्यों? किसके लिए लगाया बीवी के खाना? लिए। कौन सा बीवी के लिए? भैया आप जो छोटी किया। हम किसको छोड़ के गया था? तुम किसके लिए किसको घर पे रख लेता है? आप गए नहीं अभी तक? वो आपने स्क्रिप्ट नहीं दी? स्क्रिप्ट होगा तो मैं आपको दूंगा ना। क्या आपको समझ नहीं आ रही मेरी बात? देखिए समीर साहब, मैं यहाँ से स्क्रिप्ट लिए बगैर नहीं जाऊंगी। स्टॉप पुशिंग मी। मैं मुनव्वर साहब से ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। बाकी रही पैसे की बात तो विल सेंड यू द मनी बैक। देखिए समीर साहब, पैसा गया फाड़ में। हमने इतनी हाइप क्रिएट कर दी है आपकी वजह से, आपके ड्रामे की वजह से सब लोगों को बुक कर लिया है, इतनी पब्लिसिटी कर दी है, सारी दुनिया जहान में आपके बिलबोर्ड्स लगा दिए। अब वो पैसे करें हमारे साथ? देखिए ये हमारी इज्जत का सवाल है, आप समझ रहे हैं ना? सो इट्स नॉट माय प्रॉब्लम। मैंने तो आपको उसे नहीं कहा था। देखिए आपने वादा किया था, आपने कमिटमेंट की थी हमारे साथ। मेरा तो मूड ही नहीं स्क्रिप्ट लिखने का, तो मैं आपको स्क्रिप्ट कहाँ से दे दूँ? देखिए लिखूंगी मैं, और आपका मूड भी मैं ही बना दूंगी। ऑलराइट? अच्छा। काफ़ी रोमांटिक कॉमेडी है, आप संभाल लेंगे इसको? रोमांस के सामान तो आप साथ ही लेकर आए। जी। मैं आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करूंगी। बाय द वे मैंने आपका स्केड्यूल बना दिया है। 9 बजे हम काम स्टार्ट करेंगे, 1 से 2 आपकी लंच ब्रेक होगी, फिर 5 से 6 आप रेस्ट करेंगे, फिर 3 घंटे काम करेंगे। अगर इसी तरह हम चलते रहे तो हम लोग डेडलाइन मीट कर जाएंगे। डन। वेट अ मिनट, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम इसकी बात सुन क्यों रहे हो? व्हाई डोंट यू जस्ट सेंड हर ऑफ? एक्सक्यूज मी, मेरे यहाँ आने से पहले मुनव्वर साहब ने इनसे बात की थी और उन्होंने यही कहा था कि ये कोशिश करेंगे, और इनकी कोशिश किए बगैर मैं यहाँ से नहीं जा रही। बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही हैं। थैंक यू। यू आर वेलकम। एक दिन विल गिव यू डे। एक दिन? एब्सोल्युटली। मगर एक दिन में तो आपका मूड ही बनने में लग जाएगा। दैट्स योर प्रॉब्लम। सुनिए, नियाज, मेरा वीडियो खाना कमरे में ले आओ। impossible. यहाँ साहब उठे कि नहीं? प्लीज दीदी आप मोबाइल से रहने दो। हमारे साहब बिना नौ में नहीं नहीं मेरा रुक जाएगा। अरे छोड़ो, मैं जाती हूँ। मैं वो खुद उठाता हूँ। अरे पागल हो तुम, छोड़ो। बीबी जी। चुप। सारे घर में पागल हैं। ये कैसे नहीं उठते? बचते क्या आप लोग? कौन बदतमीज है यार? नियाज, ये ज़िया बदतमीज है। 8 बज गए, 9 बजे उठ के नीचे आ जाइए, काम शुरू करना है। चले? जी नहीं, पूरे कपड़े पहन कर आइएगा।
मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। फाइनली काम शुरू करें? जी बताइए क्या लिखूं? आप ही बताइए, मैं क्या बताऊं? जब से आप आई हैं डिक्टेट तो आप करे जा रही हैं। सो व्हाई डोंट यू टेल मी समथिंग? देखिए लेट मी टेल यू, मैं ऐसे काम नहीं कर सकता। मुझे तो पता भी नहीं कि कहानी में क्या है, कि कैरेक्टर्स कौन से हैं, कहाँ कहानी खत्म हुई है, वेदर द फर्स्ट एपिसोड इज फिनिश्ड और नॉट, वेदर वी इन द सेकंड एपिसोड, और आप हैं कि यहाँ पर। देखिए, इन शॉर्ट आपको स्टोरी सुननी है तो मैं सुना देती हूँ। इट्स वेरी सिंपल। इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम दिस गांव। एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, उसके नाम आपके जो क्वेश्चन आपने डाले थे, और हम लोगों ने स्टोरी स्टार्ट की। रोमांस है, ड्रामा है, एक्शन भी है। इट्स लाइक अ सोप, यू नो, 100 एपिसोड्स। फिर लड़का अपने घर जाता है, उसे फोन करता है। नहीं एक मिनट ठहरो, फोन बूथ से फोन करता है, अपने घर से फोन करता है। एक मिनट, सीन नंबर 11 मुझे फिर से पढ़ के सुनाओ। सीन नंबर 11 ये 5वीं बार फिर से। तो क्या मतलब है आपका? हाय समीर। ये तुम किस वक्त आई हो? बस कौन? आई वाज मिसिंग यू। I missed you too. और तुम यहाँ पे ये क्या बोरिंग काम बस कर एक रहे हो? छोटा सा सीन इसको समझा रहा हूँ, अभी चलते हैं। नहीं नहीं, अभी तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना? Of course मैंने प्रॉमिस किया था। You're absolutely right. Gotta go. एक्सक्यूज मी, एक प्रॉमिस आपने मेरे साथ भी किया था। ट्राई करने का कहा था, ट्राई हमने कर लिया। हो तो रहा है, इतना सारा काम तो हो गया। कुछ नहीं हुआ। Do you think I'm happy with the script? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। प्रोग्रेशन कहाँ जा रही है, लड़का कहाँ जा रहा है, लड़की कहाँ जा रही है। एनीवेज हम जा रहे हैं स्विमिंग करने। अगर आपका मूड हो तो आ जाइएगा। जी बाजी। जरा मेरे ऊपर से सामान लेना, मैं जा रही हूँ। और सुनो, ये रख। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे रख लो, एक तुम्ही ने तो मेरा इतना ख्याल रखा है। पकड़ो। नियाज। जी बेगम साहब। वालेकुम अस्सलाम। गाड़ी में से मेरा सामान उतरवाओ। वालेकुम सलाम। तुम समीर की दोस्त हो? दोस्त दुश्मन कहिए, हार मान के जा रही हूँ मैं। भाई हार मानने वाली लग तो नहीं रही हो। बिल्कुल सही कहा आपने, हार मानने वाला तो वो भी नहीं है। खून खराबा हो जाता, इसलिए जा रही हूँ मैं। अच्छा भाई, पूरा किस्सा क्या है? मुझे आराम से बैठ के बताओ, जल्दी में तो नहीं हो? नहीं, लेकिन आप कौन? मैं उसकी माँ हूँ। चलो आराम से बैठ के मुझे सारी बात बताओ। न्याज अच्छी सी चाय बना कर लाओ। क्या किया मेरे बेटे ने? अच्छा, तो इस वजह से जा रही हो तुम? इसीलिए भी। और क्या वजह है? मुझे यहाँ आने से पहले थोड़ी पता था कि आपका बेटा यहाँ अकेला रहता है। यहाँ पे तो ऐसी ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे मैं रह सकूँ। मेरी अम्मा को तो पता चले ना, मेरा काम तो हो गया। ये बात तो है। तो फिर अब क्या करें? अब क्या, वापस जाऊंगी, कोई नया राइटर ढूंढूंगी। कॉलीग्स के सामने थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट तो होगी ना, क्या कर सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, कुछ सोचते हैं। देखो, एक मसला तो तुम्हारा मेरे आने से हल हो गया, और रहा दूसरा मसला तो ऐसा करते हैं, मैं उस पर प्रेशर डालती हूँ कि वो तुम्हारा काम करके दे। असर हो जाएगा उस पर? कुछ कह नहीं सकते, मगर चांस तो लेना पड़ेगा। आंटी, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। You're right. आप आ गए? अरे मैं तो सुबह से आई हुई हूँ, तुम इतनी रात को घर आते हो? बस आप होती नहीं है, घर आने का फायदा क्या? इतना मिस करते हो मुझे? ठीक है, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या मतलब? आप भाई और भाभी आपको मिस करेंगे ना? आपको तो वापस चले जाना चाहिए। होने दो परेशान, तुम्हारी भाभी को जरा मेरी अहमियत का तो पता चले। अम्मा अहमियत छोड़ें, कहीं वो आदी ना हो जाए आपके बगैर रहने के। आदि? अरे महीना भर तो चकराती फिरेगी कि नीले डोंगे कहाँ रखे हैं और मेजपोश कहाँ हैं, उसके बाद मैं पहुंच ही जाऊंगी। क्या मतलब है? आप 1 महीने के लिए रहने आई हैं? हाँ हाँ, सिर्फ 30 दिन। क्यों? अम्मा मैं सोच रहा था कि मैं लाहौर हुआ,
तुम लाहौर कैसे जा सकते हो? तुम्हें तो 100 किस्तें लिखनी है। 100 किस्तें? किसने कहा आपसे? जिया ने। अम्मा वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, चिपक गई है वो लड़की, मुझे पता नहीं कि मैं करूं क्या उसका। भाई तुम उसका काम कर दो, वो तुम्हारा पीछा छोड़ देगी। अब आप भी उसकी वकालत कर रही हैं। मैं लोगों को समझा समझा के थक गया हूँ। मैं उसकी वकालत नहीं कर रही, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ, तुम उसका काम कर दो। अम्मा मैंने भाई से 2 महीने छुट्टी ली है, मैं ऐसे स्क्रिप्ट में नहीं वेस्ट करना चाहता। ये बहाने मत बनाओ, तुम वैसे भी ऑफिस का कोई काम नहीं करते थे, तुम्हारे भैया और भाभी ने ही सब काम संभाला हुआ था। और रही बात स्क्रिप्ट लिखने की, तो वो तुम अपनी खुशी से करते हो, तुमसे कोई कहता तो नहीं। लेकिन अब जब तुमने किसी से वादा कर लिया है तो फिर तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। और हाँ, खबरदार, पैसे के बारे में मुझसे बात मत करना, इसलिए कि पैसा सब कुछ नहीं होता, इज्जत भी कोई चीज़ होती है। अम्मा उसने क्या चुगली लगा ली? आप तो उसी का साइड लिए जा रही हैं, मेरी भी तो बात सुने ना कुछ। तुम्हारी गलती है, तुम घर पे क्यों नहीं थे? वैसे भी आजकल तुम्हारे बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें सुन रही हूँ। ये नेहा कौन है? नेहा 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 कौन? उसकी माँ ने मुझे फ़ोन किया था शादी की तारीख रखने के लिए। क्या पागल हो गई हैं? मैंने तो कोई शादी वादी का कोई जिक्र नहीं किया। देखा, मुझसे झूठ बोलते हो तो पकड़े जाते हो। अम्मा मैं... और अगर किसी दिन सारी लड़कियां एक साथ घर आ गई ना, तो तुम्हें गंजा कर देंगी, समझे? गंजा तो मैं हो ही गया हूँ। अच्छा जाओ, अब जाके तुम आराम करो, सुबह तुम्हें जिया के साथ काम भी करवाना है। हाँ लेकिन वो मैंने नेहा को सुबह का टाइम दे दिया। आर यू सीरियस अबाउट नेहा? नो। देन फॉरगेट हर। जाओ, जाके आराम करो, सुबह जल्दी उठना है। उसके बाद शकील साहब क्या शकील साइमा को फोन करता है। साइमा उसको कहती है कि मैं तुम शादी करनी नहीं करनी। साइमा कहती है शादी नहीं करनी। साइमा अपने पुराने बॉयफ्रेंड अनवर को फोन करती है। अनवर कहता है कि मैं कभी शादी नहीं कर सकता। साइमा इज फेस कैसे? क्योंकि ना शकील और दोनों अनवर शादी नहीं करना चाहते। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आप बहुत फास्ट हैं। ऑब्वियसली फ्लो में बात कर रहा हूँ। क्या हो गया आपको? क्या आपसे काम नहीं हो सकता क्या? अगर नहीं हो सकता तो मुनव्वर साहब को कहेंगे किसी मुनव्वर साहब को कहेंगे किसी और उसको बुला लो। समझ रही हैं? सेनोटाइप्स दुनिया में बहुत मिलते हैं। हेलो फिर शकील अपनी गर्लफ्रेंड मीना को फोन करता है। उसे बताता है कि मीना, मैंने सारा को तलाक दे दी है। और फिर वो उसके साथ मिलने को वादा करती है, लेकिन मिलना नहीं चाहती क्योंकि औरतें कमेंट करेंगी कि शायद शी इज नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन शकील इज इंटरेस्टेड इन गेटिंग मैरिड टू मीना और वो चाहता है कि मीना उसकी हो जाए। वो मीना और कपूर क्या हुआ? क्या हुआ? मैं जा रही हूँ मुनव्वर साहब के पास। मैं आपके साथ काम नहीं कर सकती। क्यों? आपको पता है कि आप बात कैसे कर रही हैं? बिल्कुल जानती हूँ। आपके फैंस शायद नहीं जानते होंगे, मगर मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप कितने चाइल्डिश हैं। इतनी देर से मैं आवाज रिकॉर्ड कर रही हूँ और आप बार बार दूर जाके बात कर रहे हैं। मैं किससे रिकॉर्ड कर सकती हूँ टेप पे? टेप? कौन सा टेप? आप तो पूरा बैंड बाजा लाई है मेरे घर पे। Whatever it is, इतना तेज तेज बोल रहे हो, मैं किससे लिख सकती हूँ? इस तरह की हरकतें मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकती। आपका नुकसान हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है इसमें नुकसान। नुकसान तो मेरा भी नहीं हो रहा, वैसे नुकसान तो मुनव्वर साहब का ही हो रहा है। लेकिन अगर आप चाहती हो और आपको शौक है कि मैं आपके साथ बैठ के आपको पर्सनली लिखवाऊं तो आइए ना। डोंट वरी, आइए। यहाँ बैठेंगी? अच्छा, वेरी गुड। अच्छा बैठे, यहाँ बैठेंगे। किसी कहानी सुनाओ। शकील क्या है? सारा की? मैं कर देता हूँ। शकील क्या? सारा की? सारा की। शकील की? सारा की। अच्छा, तो सारा अपने बॉयफ्रेंड अनवर को फोन करती है और फिर अनवर को वो अनवर, हाँ मैं भूल गया था कहानी, फिर सुना रहा हूँ। तो फिर वो सारा अनवर को फोन करती है। अनवर को कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। तो पता है ना औरतें कैसी होती है, औरतें हमेशा मर्दों से खेलती रहती है। आपको तो पता होना चाहिए ज़्यादातर। वैसे मैं देख रही हूँ तुम भी मेरे बेटे को बहुत टाइट करके रख रही हो। जी हाँ, और क्या, सर पकड़ के बैठा रहता है। आपने तो इतनी झील दी हुई है ना उसे आंटी।
कल तो मैंने उसे डांट दिया। अच्छा, भाई इतना काम ना लो मेरे बेटे से। इतना काम तो उसने किया ही नहीं कभी। और डांट तो उसे जिंदगी भर नहीं पड़ी है। जी बिल्कुल, जब ही तो ये हाल है उसका। खैर आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगी। आंटी छोले खाएं? छोले ना बाबा ना, पेट खराब हो जाएगा। आंटी पेट तो बाद में खराब होगा ना, पहले तो मजा आएगा। देखो अगर मेरी तबीयत खराब हुई ना तो। आंटी क्यों फिक्र कर रही है, मैं हूं ना आपके साथ, आपका पूरा ख्याल रखूंगी। वैसे सच आंटी, शुक्र है आज आप मुझे बाहर ले आए, वरना मैं तो तंग आ गई थी घर में बैठ बैठ के। अरे मुझे क्या पता था। अब खूब शॉपिंग करेंगे, आराम से घूमे फिरेंगे, बड़ा मजा आएगा। लेकिन काम भी तो करना है ना। ये तो है, काम तो करना है, मगर पार्टी भी तो चल सकती हो ना। मेरी फ्रेंड के यहाँ डिनर है, तुम भी चलना हमारे साथ। आंटी वो पार्टी ड्रेस नहीं है मेरे पास। अरे ये कौन सी बड़ी बात है, अभी ले लेते हैं रास्ते से, गिफ्ट मेरी तरफ से। नहीं नहीं आंटी, इट्स ओके। तुमसे पूछ कौन रहा है, तुम बोलती बहुत हो। चुप करके बैठो, चाट खा ले, फिर चलते हैं तुम्हारे कपड़े लेने। चलो बेटा, बहुत देर हो रही है, आ जाओ। जिया जी आंटी, बस आ गई। आ जाओ, चले। दिल के अफसाने निगाहों की जुबां तक पहुँचे, दिल के अफसाने निगाहों की जुबां तक पहुँचे, बात चलने के लिए, बात चलने के लिए अब एक कहाँ तक पहुँचे, दिल के अफसाने निगाहों की जुबां। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोगों ने इतनी देर कर दी आने। भाई ये सीमा है जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया था, और ये है मेरा बेटा समीर। ओह द फेमस सेलिब्रिटी। Come on, not that famous. How are you? आई फाइन, हाउ आर यू? अरे हाँ, जिया से मिलो, ये हेल्प कर रही है समीर के लिखने में। वैसे आजकल क्या लिख रहे हैं आप? सब्जेक्ट ढूंढ रहा हूँ नया कुछ लिखने के लिए। Anything can be an inspiration. किस किस्म की इंस्पिरेशन? आप भी इंस्पिरेशन हो सकती हैं, राइटर्स को तो कुछ भी इंस्पिरेशन के लिए चाहिए होता है। वैसे आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना, सब लोग इंतजार कर रहे हैं आपका। हाँ चलो, मम्मी रेडी है? जी आंटी अंदर ही है। पानी मिल जाएगा मुझे? महकी फजा, गाती हवा, महके नजारे, सारे सितारे वैसे मुझे पता नहीं था कि सभी आंटी की बेटी इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। जैसे मुझे नहीं मालूम था हमारे मुल्क का मशहूर राइटर इतना आप नहीं जानते, मैं और हमारे ऑफिस के कोलीग्स आपका कोई भी ड्रामा मिस नहीं करते। ऑफिस की कलीग्स, आई थॉट आप ए लेवल से ओ लेवल से पढ़ती होंगी। रियली? वैसे सभी ये कहते हैं। आई थिंक देयर इज समथिंग अबाउट माय फेस। I think it's the innocence. You have a very innocent face. एक छोटी सी बच्ची की शक्ल है। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको तुम कह के पुकार सकता हूँ? ऑफ कोर्स, वैसे तो सच पूछे मुझे ये बेतकल्लुफ़ी बिल्कुल नहीं पसंद। But honestly speaking, you don't look less than 16 or 17. क्यों मजाक कर रहे हैं? मुझे भी नहीं। मम्मी, मम्मी बुला रही है। Sure. Sure. जी, चलिए।
आज तो बहुत मजा आया। अम्मा वैसे मुझे बहुत मजा आया, खाना बहुत अच्छा था उनके घर पे। उनकी बेटी भी बहुत अच्छी थी, है ना आंटी? भाई मुझे तो सीमा हमेशा से बहुत पसंद है। शी इज़ वेरी स्वीट। मुझे बहुत पसंद है अम्मा, मैंने उसे इनवाइट किया कल खाने पे घर पे, थोड़ी सी गपशप के लिए। देखो, बात गपशप तक ही रहे। इससे ज़्यादा कोई उल्टी सीधी बात की ना तो वो लोग फ़ौरन काजी बुला लेंगे और फिर मैं उन्हें नहीं रोकूंगी, क्योंकि मुझे अपने ताल्लुकात नहीं ख़राब करने उनसे। कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरा साथ भी नहीं देंगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे अल्लाह को भी मुंह दिखाना है और अपनी दोस्त को भी। क्यों ज़िया बेटी? बिल्कुल सही कहा आंटी, वरना अगर आपने इनका साथ नहीं दिया तो इनका तो गली गली में ससुराल होगा। कोई आपको मेरा साथ देने की ज़रूरत नहीं है। फाइन, बिल्कुल ठीक है। कितने बेशर्म हो गए हो, ना मेरा लिहाज ना ज़िया का। अम्मा, बात इसने शुरू की थी, आप मुझे ब्लेम कर रही हैं। भाई मैं तो बहुत थक गई हूँ, मैं ऊपर जा रही हूँ, तुम लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहो। ठीक है, खुदा हाफिज़ अम्मा। गुड नाइट। अगर तुम थोड़ी सी भी सीमा जैसी होती ना तो क्या बात थी। गुड नाइट। ये यहाँ से ऑन होता है और यहाँ से ऑफ। इसके अंदर कैसेट है, जब सब कुछ टेप हो जाए तो मेरे कमरे में भिजवा दीजिएगा। अच्छा एक मिनट, प्लग आप लगाएंगी कि मैं? आप? अच्छा हाँ, एक और, वो क्या बात है? Are you jealous? What? Why would I be jealous? बस मेरा दिल नहीं चाह रहा आपके साथ काम करने को। चले, मेरा भी दिल नहीं चाह रहा आपका काम करने को। ये मेरा काम नहीं है, समझे आप? समझा, लेकिन आप मुझे ये तो बता दें कि आपको गुस्सा किस बात का आ रहा है? क्या कुछ हो गया, कुछ डिफरेंट हो गया, किसी ने कुछ कह दिया आपको? कुछ डिफरेंट नहीं हुआ, कुछ डिफरेंट हो ही नहीं सकता। बस आपकी चाइल्डिश बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। चाइल्डिश? मैं तो समझा था कि बच्चों की बातों पे प्यार आता है और आप मुझ पे गुस्सा कर रही हैं। मैं बहुत डिफरेंट हूँ दूसरों लोगों से, स्पेशली आपकी नेहा और सीमा से। मुझे गुस्सा आता है। हाय। हाय। ओह, आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या ख्याल है ज़िया आपका? काम बाकी कल कर ले? ऑफ कोर्स, मैं क्या कह सकती हूँ। स्क्रिप्ट आपका, काम आपका, दिन आपका, रातें आपकी, मैं क्या कह सकती हूँ। जाइए जाइए, हैव फन। और टेम्पर आपका। ऑफ कोर्स आई हैव फन। अच्छा दूसरी बात, यहाँ से ये ऑन होता है और यहाँ से ऑफ, और ये जो प्लग है ना, ये अपने बाजे में आप खुद लगा लीजिएगा। क्या बात है, आज काम नहीं हो रहा? क्यों, खैरियत? जी, सीमा के साथ गए मैं आपके लाडले। और तुम अपसेट हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गुस्सा आ रहा है, दिल चाह रहा है कि अपना सर फाड़ लूं या उसका सर फाड़ दूं। मुझे समझ नहीं आता आंटी, आपका बेटा एक वाहिद बंदा जिसके ऊपर मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। और तुम जानती हो, तुम्हारी इन बातों पर मुझे गुस्सा आना चाहिए, लेकिन नहीं आता, बल्कि मज़ा आता है। तुम्हें मालूम है, आज तक कभी किसी ने मुझसे समीर की बुराई नहीं की, हमेशा तारीफ़ें ही की हैं। नहीं, झूठ बोलते हैं सब आपसे, आपको सिर्फ खुश करना चाहते हैं। आइए मैं बताती हूँ आपका बेटा है क्या। ना ना बाबा, मुझे अच्छी तरह पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आंटी आप खुद सोचें, दिस इज़ नॉट फेयर। सुबह से मैं बैठी हुई हूँ, इतना सारा काम पड़ा हुआ है। अगर जुलाई तक स्क्रिप्ट तैयार नहीं हो ना तो मेरी नौकरी तो हाथ से जाएगी जाएगी, मुनव्वर साहब को भी हार्ट अटैक हो जाएगा। अरे, एक शाम सीमा के साथ बाहर जाने से मामला इतना सीरियस हो जाएगा? आंटी, एक शाम की बात थोड़ी है, सुबह से गया हुआ है। आपका लाडला बेटा जो है वो तो है। खैर आंटी, मेरी तो नौकरी ही जाएगी ना। वैसे आपको पता उधर क्या हो रहा है? सीरियस हो रहा है मामला सीमा वाला। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? हाँ, कल रात को मैंने उनकी बातें सुनी थी, बहुत फ्लर्ट कर रहा था मुझसे, तभी तो सुबह सुबह आ गई। क्या बात है? मेरा मतलब है, इतनी जो तुम सीरियस हो रही हो, मामला कुछ गड़बड़ तो नहीं है?
नहीं नहीं आंटी, इट्स जस्ट दैट आई एम वेरी डेडिकेटेड टू माय वर्क ना। सारे काम बाद में आते हैं, मेरा काम सबसे पहले आता है, इसलिए तो मैं थोड़ी सी इरिटेट हो गई हूँ। अब इतना सारा काम रहता है और आपके बेटे को जरा सा कुछ कह दूँ तो मुंह फुला के बैठ जाता है और फिर स्क्रिप्ट भी नहीं लिखेगा अगर उसका मूड ऑफ होगा तो। अच्छा ये बात है, मैं तो समझी थी। आप क्या समझी? नहीं कुछ नहीं। ओ गॉड आंटी, आप ये तो नहीं समझी कि मैं आपके बेटे पे फ्लिप हो गई? प्लीज, आपका बेटा कहाँ और मैं कहाँ? दुनिया का आखिरी बंदा भी बना तब भी उससे शादी नहीं करूंगी मैं। क्यों भाई, ऐसा क्या बुरा है मेरे बेटे में? नहीं, आपका बेटा तो चांद का टुकड़ा है, बुराई तो मुझ में है। एक लड़की के साथ एक हफ्ता नहीं रह सकता, मेरे साथ क्या रहेगा सारी जिंदगी? इम्पॉसिबल, सॉरी। और बेटा अम्मी ठीक हैं? तुम अच्छी तरह लो ना। जी आंटी, फिक्र ही नहीं कर। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, आओ बैठो। भाई आई एम सॉरी, हमने तुम्हारे आने से पहले ही नाश्ता शुरू कर दिया। असल में सीमा को घर जाने की जल्दी है। क्यों? रात को घर नहीं गई ना बेचारी। ओ, रास्ते बंद होंगे। अरे तुम्हें कैसे पता? क्या अखबार में आया है? आंटी आप बहुत भोली हैं, मैंने तो अभी अखबार पढ़ा भी नहीं है और सारी खबरें मालूम है। सॉरी आपका फोन है। अच्छा, मैं अपने कमरे से लेती आ जाओ। हूँ। तुम लोग ठीक से नाश्ता करना और सीमा बिल्कुल तकल्लुफ़ नहीं करना। जी आंटी, फिक्र ही नहीं करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और आपके कौन से ड्रामे आ रहे हैं? गलत फहमी हुई है आपको। आई एम नॉट राइटर एक्चुअली। अच्छा, हमारे घर तो आपने यही कहा था। नहीं, मैंने तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था। हैरत की बात है, हमारे घर तो सभी ने यही सुना था। आपको कोई गलत फहमी हुई है। इनफैक्ट ये राइट। खैर छोड़िए, सफाई पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कह दिया सो कह दिया। क्यों समीर? सही कह रही हैं। वैसे अभी ही राइटर होती मेरी ज़िंदगी आसान हो जाती। मैं ही स्क्रिप्ट लिख के तंग आ गया हूँ। काश के मैं ही कंप्लीट कर सकती होती। लिख लिख के तो मैं थक गई हूँ। लिख लिख के? समीर तो कह रहे थे कि आप टेप करती हैं। ओह रियली? सीमा इनफ। मैं चाहती हूँ। इनफैक्ट आप दोनों आराम से यहाँ पे बैठ के नाश्ता कीजिए। आप यहीं पे क्यों नहीं रुक जाती? सारा साल रुक जाएं, सारी जिंदगी रुक जाएं, ताकि समीर आपको आराम से मेरे बारे में सब कुछ बताता रहे। सीमा जी एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम्हें लोगों से बात करने की तमीज नहीं है? हाउ डेयर यू स्पीक टू माय फ्रेंड्स लाइक दैट? याद रखो तुम खाली यहाँ काम करने आई हो, काम खत्म करो और बस। एक्सक्यूज मी, आपकी फ्रेंड को भी इतना हक नहीं पहुंचता कि मुझसे इस तरह बात करे। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं जो कुछ भी करूँ, माय लाइफ इज एन ओपन बुक। जिन लड़कियों के साथ मैं घूमता हूँ उनको पता है कि मैं दूसरी लड़कियों के साथ क्या कर रहा हूँ, या वाइस वर्सा। सबको पता है कि मैं इस शहर में क्या करता हूँ। मैं कोई भी चीज छुपा के नहीं करता। आई डोंट सीम टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। Unless you like me. What? I'm sorry, लेकिन आप जैसे लोग मेरे आगे पीछे घूमते हैं। हाँ, पता है, बहुत घूमते हैं तुम्हारे आगे पीछे। मेरे दो बॉयफ्रेंड्स हैं, राना और सईद। तो तुम्हारे दो बॉयफ्रेंड्स भी हैं? Come off it. यही तो सारी बात है, इसीलिए तो मैं तुम्हें चाइल्डिश कहती हूँ। तुम ये टीनेज हरकतें बंद कर दो। तुम्हारे बॉयफ्रेंड से दूसरे का पता है? हाँ शायद, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे और मेरी माँ को दोनों का पता है। तुम्हें बॉयफ्रेंड का मतलब भी पता है?
मैं तुम्हें शक्ल से बेवकूफ नजर आती हूँ? मुझे यकीन नहीं आ रहा। आई डोंट बिलीव इट। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी तरह डींगे नहीं मारती तभी? और तुम शादी किससे करोगी? पहले बताओ, तुम किससे शादी करोगी? नेहा से या सीमा से? नया और सीमा क्यों? हजारों पड़ी हैं। मुझे कोई फिक्र नहीं है शादी की। आपके पास से दो हैं ऑलरेडी। समीर, बच्चों जैसी बातें मत करो। कोई भी आदमी दुनिया में परफेक्ट नहीं होता। हाय, जो बात राना में है वो सईद में नहीं, और जो बात सईद में है वो राना में नहीं। राना की मासूमियत, मेरे दोनों बॉयफ्रेंड्स दे सो नाइस। एक राना है जिसकी स्माइल देखते साथ ही मैं खिल जाती हूँ। जब सईद आता है तो मैं दुनिया की सब चीजें भूल जाती हूँ, और अगर मेरी दोनों से बात ना हो तो मुझे नींद नहीं आती। वाह, तो तुम्हारे घर भी आते हैं? हाँ, तुम कहो तो यहाँ पे भी बुला ले। डोंट बी स्टूपिड। मैं जा रहा हूँ स्क्रिप्ट लिखने। अकेला जा रहा हूँ, समझी? और आने की कोई जरूरत नहीं है। आई डिड इट माय सेल्फ। फाइन। हेलो सीमा। रियली? सीमा बहुत बिजी हूँ, मैं भी काम कर रहा हूँ। आई कॉल यू बैक इन 10 मिनट्स। हाँ हाँ कर रहा हूँ ना। ओके बाय। जिया! 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 नहीं अम्मा, आज वो अकेले ही काम कर रहे हैं। बस अम्मा, हफ्ता 10 दिन का तो काम रह गया। आप बताइए, घर में सब ठीक है ना? राना और सईद रोज बातें करती है ना मुझसे? मम्मा, आप इतनी क्यूट है, मिसिंग यू सो मच। अच्छा, आपको भी तो कंपनी मिल जाती है ना, आप भी नहीं बोर होती? बस उनसे कहेगा कि मैं जल्दी वापस आऊंगी। I love you too. Miss you. Bye. आ जाइए, दरवाजा खुला है। हाय, तो आप स्क्रिप्ट की ओरिजिनल कॉपीज हैं? नहीं। फोटोकॉपी कराई थी? नहीं। ओके, टेप्स हैं? हाँ, ड्रॉर्स में पड़ी हैं। चाहिए क्या? जस्ट वांट टू सी दैम। सारी हैं? हाँ। थैंक गॉड। ओके, ठीक है। अच्छा, बाद में ले लूंगा। ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू। What's? हेलो, एक सेकेंड। मैं खुद उठा लूंगा। अरे आप छोड़ दीजिए, मैं लिख भी लूंगी और उठा भी लूंगी।
कैन आई डू माई ओन थिंग? चली जाओ तुम यहाँ से। इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? सब ठीक तो है? यह सब ठीक है, तुम जाओ। अरे मेरा भरोसा क्यों नहीं करे? मेरी बहुत आदत है चीज़ों को खराब करके ठीक करने की। इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स मारे मैंने लाइफ में। जब कोई सुनेगा ना तो हैरान रह जाएगा। ये तो कुछ भी नहीं है। मुझे पता है, जब भी तुम पर भरोसा नहीं कर रहा। भरोसा करके तो देखिए, रिग्रेट नहीं करेंगे। कभी कभी गलती से बात मान भी लेनी चाहिए। थैंक यू आंटी, मुझे वाकई सुबह बड़ी सर्दी लगी। अरे ये तो समीर की चादर है, तुम्हें किसने उड़ाई? समीर ने? पता नहीं आंटी। गुड मॉर्निंग। आओ आओ बेटा। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। हेलो, 10 बज रहे हैं। आपको काम का मूड नहीं है आज? या चलो। अरे बेटा, सारी रात काम किया है, एक दिन तो आराम कर लो। हाँ हाँ, मम्मी सही कह रही है। अगर आराम करना है तो आप आराम कर ले, मैं काम कर लेता हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके आंटी। एक्चुअली 2 दिन का काम रह गया है। अच्छा है जल्दी ख़त्म हो जाए। ये भी ठीक कह रही हो, खत्म हो जाए तो अच्छा है। ये तो जान को ही आ गया है। चलिए, मैं आता हूँ। अरे जिया, ये क्या? न्याज तुम्हारा सामान कहाँ ले जा रहा है? वो आंटी स्क्रिप्ट तैयार हो गया है, इसलिए आई हैव टू गो। बड़ी बेमुरवत निकली। इतने दिन साथ रही और अब जा रही हो तो लगता है पहचानती भी नहीं। नहीं आंटी, आऊँगी ना मैं बाद में। समीर, जी अम्मा। तुम्हें मालूम है ये जा रही है? जी। कमाल है, मुझे बताया तक नहीं। इसे बताने वाली कौन सी बात है? आपको इस बात पे दुख है कि ये आपको बता के नहीं जा रही है, जा रही है? दोनों पर। अम्मा, ऑफिस से काम से आई है, खत्म हो गया ऑफिस का काम, जा रही है अपने घर, और क्या? बेटा, एक लगावट सी हो जाती है। इतने दिन साथ रही है, कुछ दिन और ठहर जाती। अम्मा कैसे रुक जाए वो? उसका अपना घर है, अम्मा है, अपने फ्रेंड्स हैं, उनके पास जाएगी, मिस कर रही होगी उनको। आप उनको कह रही हैं कि और रुक जाओ तुम 2 दिन। कितना मुश्किल होगा बेचारी के लिए। बेटा, कौन कौन है घर में? आंटी अम्मी है और फ्रेंड्स हैं, बहुत स्पेशल फ्रेंड्स हैं इनकी अम्मा। इनका अपना घर है, जिनको रखे ना रखें इनकी मर्जी है। हम कौन होते हैं पूछने वाले? अरे भाई, मैं कुछ कह थोड़ी रही हूँ, मैं तो सिर्फ पूछ रही थी। तुम इतने अपसेट क्यों हो रहे हो? एनीवेज आंटी, मैं चलती हूँ। अच्छा बेटा। आप अपना बैंड बाजा लेके जाइएगा।
So you did it, हाँ? समीर से आखिरकार स्क्रिप्ट लिखवा ही आई तो। और सही सलामत भी आ गई। क्या मतलब? उनके यहाँ तो जो जाता है वो टूट फूट कर ही आता है। इमोशनली या फिजिकली? I have to go. Nervous आती है। Hi sir. अरे भाई मैं तुम्हें मान गया। अरे मैदान मान लिया तुमने। अब तो सेलिब्रेशन होना चाहिए। आप पहले स्क्रिप्ट तो ले लें। This is great. This is great. Sir, sir, I want to take a leave. मैं तो समझा था कि तुम बहुत बेताब होंगे ऑफिस ज्वाइन करने के लिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन अम्मा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। खैरियत? तुम ठीक तो हो? आप जानते हैं मैं कभी गलत नहीं होती। Anyways, मैं चलती हूँ। आ गया, स्क्रिप्ट आ गया। हाँ आ जाओ। Hi mom. अरे आ गई तुम? कहाँ रह गई थी? ऑफिस में देर हो गई। अच्छा तुम्हारा काम हो गया? जी? तुम्हारा काम हो गया? जी हो गया। मुनव्वर साहब को देकर आ रही हूँ। बहुत खुश हुए होंगे वो तो। इनफैक्ट आपके लिए भी एक खुशखबरी है। क्या? ऑफिस से छुट्टी ले ली है मैंने। उफ शुक्र है। कुछ खाया? नहीं माँ, दिल नहीं चाह रहा। तो छुट्टी की खुशी में डिनर पे चले? नहीं माँ, थक गई हूँ, सोने की कोशिश कर रही हूँ। सामान गाड़ी में पड़ा है जरा वो। ओह सामान की परवाह तुम्हें करने की हरगिज़ जरूरत नहीं है, आ जाएगा सामान। ओके सुनो, खाना मैं तुम्हें दे देती हूँ बेटा, तुम खाना तो खा लो। ले देके एक समीर ही मिला था तुम्हें मोहब्बत करने के लिए। क्या जिया? हेलो बॉयफ्रेंड्स। बहुत मिस किया होगा ना तुम लोगों ने मुझे, है ना? किससे बातें कर रहे हो? अम्मा आ जाए। कैसी हैं आप? बेटा मैं कल सुबह वापस जा रही हूँ। अम्मा क्यों जा रही हैं? कुछ दिन तो रुके ना मेरे पास। भाई मैं तो जिया की वजह से रुक गई थी, वरना मेरा दिल तो वहीं पड़ा है। पता नहीं बेचारी मेरे बगैर कैसे मैनेज कर रही होगी। आप भी बड़ी अजीब हैं।
कभी आप भाभी से दुश्मनी करती रहती हैं, कभी भाभी की फिक्र करती रहती हैं। भाई दुश्मनी तो मेरा हक है, सास हूँ ना, लेकिन फिक्र भी करती हूँ। पता नहीं किचन मुलाजिम कैसे मैनेज करती होगी अकेली। अम्मा कुछ दिन तो रुक जाए ना मेरे पास। तुम्हारे पास रहकर मैं क्या करूं? तुम घर पे ही नहीं होते हो, और घर पे होते हो तो अपने कमरे में घुसे रहते हो। कुछ रौनक होती घर में तो मेरा दिल भी लगता, मगर तुमने तो जैसे शादी ना करने की कसम खा ली है ना? अम्मा उसमें मेरी गलती है। आपने सुना नहीं कि कोई लड़की मेरे साथ टिक ही नहीं सकती एक हफ्ते से ज़्यादा। तो फिर जिया के साथ कैसे रह लिए इतने दिन? चलो मैं जा रही हूँ, मुझे पैकिंग वगैरह करनी है। मेरे जाने के बाद जब अकेले होगे फिर तुम्हें उसकी अहमियत का अंदाज़ा होगा। अहमियत? ये रात का यहाँ क्यों बैठी हो? क्या बात है? ऐसे अम्मा। वैसे इट्स नॉट लाइक यू। तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? बताओ मुझे। कुछ भी नहीं अम्मा, बस ऐसे ही दिल चाह रहा था आके बैठ के। कुछ तो है, बताओ। माँ हूँ तुम्हारी। मुझे लगता है मैं बड़ी हो गई हूँ। समीर कैसा था? क्यों? वैसे ही, वैसे ही जैसे सब होते। बिल्कुल आम सा। बिल्कुल आम सा था। लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता था, लेकिन कभी भी उसने किसी लड़की के साथ बदतमीजी नहीं की। बनता इतना था, लेकिन बहुत केयरिंग था। अपने आप को इतना चालाक समझता था, लेकिन बच्चों की तरह भोला था। एकदम फजूल था। ये तो देख ही रही हूँ मैं। आपको पता है अम्मा, मैंने उसे किससे बेवकूफ़ बनाया? मैंने उसे कहा कि मेरे दो बॉयफ्रेंड्स हैं, राना और सैयद। मुंह खुला रह गया था उसका बिल्कुल। भागो। अच्छा, बहुत रात हो चुकी है, जाओ सो जाओ जाके। हेलो मुनव्वर साहब, अस्सलाम वालेकुम। समीर बात कर रहा हूँ जी। समीर यार, क्या दासू स्क्रिप्ट लिखा है तुमने यार। तुम्हें पता है कि हम तो फौरन रिकॉर्डिंग पे जाने वाले हैं। अच्छा जी, शुक्रिया शुक्रिया। नहीं नहीं जी, वो जिया से बात करनी थी। जिया? हाँ, जिया तो छुट्टियों पे गई हुई है। छुट्टी पे गई हुई है? हाँ, वो कह रही थी कि अपनों के साथ गुजारेगी कुछ छुट्टियों के दिन, बोल के भी नहीं गई। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज़ जी। ताहिर, यहाँ का बल्ब फ्यूज हो गया है बेटा, जरा देख लो। कहाँ चला गया ये लड़का? अस्सलाम वालेकुम जी। जिया होंगी? आप कौन? मैं समीर। ओहो, तो आप समीर हैं? जी,
अच्छा, आई सी। यस, जी वो एक्चुअली अपना कुछ पर्सनल सामान भूल गई थी जिया, कुछ स्कार्फ और चूड़ियाँ और एक पेन है। तो तुम इतनी दूर से पेन वापस करने आए हो? अच्छा अच्छा, एक काम करो, तुम बैठो उसके कमरे में, वो अभी आ रही है वापस वॉक से। कमरे में? हाँ हाँ, चलो आओ, आज मैं तुम्हें कमरा दिखाती हूँ। कम कम कम। और आप वैसे काफी कूल आंटी हैं। थैंक यू। थैंक यू आंटी। नहीं आंटी मैं खुद चला जाऊंगा, थैंक यू। सफाई तो कर लेते हैं। हुमायूं सईद, मोहम्मद राना, मेरे दो बॉयफ्रेंड्स हैं, राना और सईद। राना सईद। तो ये बात है। देखते हैं। तुम कैसी हैं आप? ठीक, तुम यहाँ कैसे? वो एक्चुअली अपनी शादी का कार्ड देने आया था, आंटी को दे दिया है, आप जरूर आइएगा। तो किससे कर रहे हैं आप शादी? नेहा से या सीमा से? Of course. या नेहा हो सकती थी या सीमा। हाँ, मैंने सोचा काफ़ी कि उन दोनों में से किससे शादी करनी चाहिए। दोनों में कुछ बुराइयां भी हैं और काफ़ी अच्छाइयां भी, तो मैंने दोनों से शादी करने का फैसला कर लिया। दोनों से? हाँ, क्यों? क्या मैं दो से शादी नहीं कर सकता? आप तो कुछ भी कर सकते हैं। वैसे आपका क्या ख्याल है? आप ही से सीखा है तो सोचा आपकी एडवाइस ले लें। आप कब कर रही हैं? मैं शादी नहीं कर रही, क्यों? क्योंकि ज्यादा आदमी ज्यादा उलझ